नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की साकेत कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही डेयरी संचालकों पर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दूध डेयरियों का गोबर नालियों में बहाने के प्रकरण में सभी डेयरी संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने स्वयं मौके पर पहुंचकर डेयरियों में जाकर देखा और मौके से डेयरी संचालकों को पकड़ा। कॉलोनी वासियों ने कहा कि जिस कॉलोनी को बेहतर कॉलोनी में गिना जाता है, अब उसे गोबर वाली कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की साकेत कॉलोनी में अवैध रूप से चलाई जा रही गाय भैंस की डेयरी का गोबर नालियों में बहाए जाने की शिकायत पर केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डेयरी पर छापेमारी करते हुए मौके से डेयरी संचालकों को पकड़ा और थाना सिविल लाइन भेजा। पुलिस अवैध रूप से डेयरी संचालकों पर और प्रदूषण फैलाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार डेयरी संचालकों के खिलाफ शिकायत की जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वह मौके पर पहुंचे और डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं की भी यहाँ पर दुर्दशा बनी हुई है। यह पशु या तो गौशाला में जाकर रहेंगे या फिर कहीं बाहर डेयरी खोलकर डेयरी संचालक वहाँ पर रख सकते हैं। ऋतु त्यागी, वार्ड नंबर 6, सभासद, साकेत कॉलोनी से उत्तरी सिविल लाइन से शुरू होता है। कितनी डेयरियां हैं उनका गोबर नालियों में बहाया जा रहा है, किस तरह की समस्या है? ये वार्ड देवेश कौशिक जी का है और लेकिन फिर भी यहाँ पे कितनी, मुझे इस बारे में 15 से 20 नहीं 20-25 लगा लीजिए आप, ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि आधी डेयरियाँ तो ये है कि हमें पता भी नहीं है इन्होंने वास्तव में कहाँ छुपा रखी हैं। अगर पता भी हो तो ये लोग बंद करके चले गए होंगे। और ये समस्या जो है पूरे क्षेत्र के लिए, चाहे वो ब्रह्मपुरी हो चाहे वो साकेत हो, सबके लिए गंभीर है। और इतनी बदबू आती है कि लोग सांस भी नहीं ले पाते। पूरे शहर की समस्या है ये। तो आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने समस्या को देखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या को जल्दी सुलझाएंगे और उसमें सब पूरे क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग रहा और हमारी सारी मातृशक्तियों ने भी बहुत सहयोग करा। कॉलोनी है, क्या मामला था? साकेत के हमारे जो सभासद है नागरिक लगातार इनकी तरफ से एक शिकायत थी कि यहाँ छोटी छोटी डेयरियाँ हैं घर के अंदर ही और वो गोबर बहाते हैं और पूरी कॉलोनी में गंदगी और गोबर ही गोबर। कई बार नगर पालिका के योग को मैंने यहाँ भेजा, कई बार अधिकारी आए, नोटिस काट दिया और इच्छरी कर ली काम की, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इनका जीवन एक तरह से नरक बना हुआ है। आज सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ, बाकी अधिकारियों के साथ मैं आया हूँ। जब जाकर देखा तो वाकई मुझे ऐसा अजीब लगा कि कैसे रह सकते हैं। शायद ये गायें कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी होगी ना जीवन में। एनिमल क्रूएल्टी भी है, इस तरह से आप नहीं रख सकते। पोल्यूशन भी है। तो यही का अधिकारियों को मुकदमा दर्ज किया जाए, ये सारी अवैध डेयरियाँ इनको बंद किया जाए, जिससे कॉलोनी वाले, बात यह है कि कॉलोनी की समस्या नहीं है, उन जानवरों की आप सोचिए, गाय भैंस किस हालात में जिंदा है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। यही है कि बिल्कुल बंद होगा, किसी कीमत पे ये अनुमति नहीं दी जा सकती कि पोल्यूशन का भी मामला है और एनिमल क्रूएल्टी का भी इन पर मुकदमा दर्ज होगा। तो जो पशु इन डेयरियों में हैं उनका क्या होगा? एनिमल क्रूएल्टी का मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे विचार से तो मैंने अधिकारियों को कहा है कि कानून के हिसाब से देखें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रह सकती हैं, तो या तो वे गौशाला जाए या ये बाहर कहीं बनाएं अपनी डेयरी और अपने पशु ले जाए, जब तक गौशाला में रह लेंगे। यहाँ तो रह नहीं सकती, ये तो क्रूएल्टी है उनके साथ। मेरा नाम सुधा शर्मा है। कहाँ रहते हो? ये साकेत में, गली नंबर 5। किस तरह की समस्या है यहाँ पे? हम यहाँ एक तो ये गोबर जा रहा, एक जो 2 बूंद पड़ा मेरे बारह गया सारा चौड़ा, फावड़े से ठा के मैंने उसमें गिरा डस्टबिन। ऐसी कितनी डेयरियां हैं जो यहाँ पे चल रही है? भाई हम तो गिनते नहीं, हम तो अंदर रहे पता नहीं 6-7 जितने 60-70 होंगे। जो गोबर बाहर है नालियों में, कितना समय हो गया है? इससे तो शुरू से आ रहा, जब से हमने मकान बनाया। कब बनाया था? हमें तो हो गए 35 साल। हाँ, जब से ही आ रहा। तो रहने को मन करता है? ना, मैं तो कोई मकान अब ले लेना, जितने पैसे लगाए एकदम चले जाएंगे। मेरे बच्चे ने कहा कहाँ रह रही गंदगी में, सड़ान हो रही। ब्याह करा हमने लड़की का, ऐसे चौड़े में ही करा। सारे मेहमान कहने लगे कहाँ रह रहे, कहाँ रह रहे। ऐसी जगह मकान बनाया, अब पहला बना हुआ, भाई क्या करे, उसे कहाँ ले जा। सब्जी तो है नहीं, टोकरी में रख कर उसे बाहर बेच देंगे, है नहीं। हम फावड़े से ले कर कसम खावे, हम झूठ बोल रहे हैं। बड़ा पाइप ले लेकर हमने यहाँ धोया, 2 बूंद पड़ जा, आज ही 2 बूंद पड़ जाए, सवेरे देख लियो, यहाँ कोई नहीं आता, ना किसी ना कोई वो करा। आज मंत्री जी आए हैं, मंत्री ने देखा यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या मानते हैं कि डेयरी गायब होंगे यहाँ से या चलती रहेंगे? अब ये तो मंत्री जी बता सके, हम क्या बतावें। अब लो तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं और हमने बंद होनी चाहिए और एक पानी का निकासी होनी चाहिए।
मेरी समस्या ये है, मेरे 12 गज चौड़ा बढ़ता है, बिल्कुल इतने पैर भर जाते हैं, 2 बूंद पड़ने पे हम बाहर नहीं निकल सकती। ज्योत्सना कुमारी है, गली नंबर 5 साकेत कॉलोनी की निवासी है। सर ये गली नंबर 5 ये हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन रिक्शा वाले को अगर कहेंगे गोबर वाली गली जाना तो वो समझ जाएगा कहाँ जाना। गली नंबर 5 में नहीं समझते हैं, वो गोबर वाली गली समझते हैं। डेयरी चलाते हैं यहाँ के लोग, कमाते हैं वो, और गोबर उठाना हम लोगों का काम है। एजुकेटेड लोग हैं, गाड़ी आती है, गोबर भरते हैं और रेड़े में डालते हैं, ये काम रह गया हम लोगों का। 50 लाख घर में लगाए हैं, लेकिन किसी मेहमान को बुलाने से पहले सोचते हैं। बारिश में सब्जी लेने के लिए सोचना पड़ता है, एक छोटा सा नौका रहता तो नाविक को बुलाते और नाव खेप के जाते हैं यहाँ से। पानी भरता है, कभी सफाई नहीं होता ढंग से। जब से देवेश भैया आए तब से सफाई शुरू हुआ नालियों का, लेकिन कितना सफाई होगा? वो क्या हर रोज गोबर साफ करेंगे? स्थिति ये है भैया कि बारिश होते ही घर में पैक हो जाओ। गोबर बहाने वाले को अगर बोला जाए, प्यार से कहने के लिए जाया जाता है कि भैया आप लोग डेयरी चलाते हो, थोड़ा सफाई का ध्यान रखो, गोबर बाहर फेंकवाओ, तो हम लोगों को असुविधा नहीं होगी। तो उनका कहना होता है अपने बाप को या दादा को बुला ले जो है। ये समस्या हम लोगों को लगभग 8 साल से तो हम देख रहे हैं भैया, उससे 20 साल से, चूंकि 8 साल मेरा यहाँ रहना हुआ। साकेत में रहने का बहुत मन करता है भैया, क्योंकि हम लोगों का जो अपना आपस के समाज है अच्छे हैं। पर जब से ये गोबर की समस्या आई, जब से घर बनाए, सच बताए भैया ऐसा लगता है कि जल्दी से घर छोड़ के यहाँ से जाओ। हमारी बेटी की शादी है दिसंबर में, कंडीशन ये है अगर बारिश हो गई ना, अपनी बेटी का कैसे क्या व्यवस्था करेंगे मुझे नहीं पता। हाल फिलहाल जागरण किए भैया, जागरण में बैठने की स्थिति नहीं थी, जागरण अकेले में नाचते रहे लोग और हम लोग बंद कर दिए प्रोग्राम। डेयरियों पे कार्रवाई हो, उन पर एक तो जुर्माना हो, कम से कम 6 महीने का जेल हो, और गाय रखने का भी एक हो कि एक रखा जाए जो अपने दूध के लिए इस्तेमाल करे, प्लस गोबर के लिए शहर से बाहर फेंको। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।